लगभग 150 लोगों के लिए इफ्तार इंतजाम, लगभग 300-400 लोगों के लिए शरबत इंतजाम, रोजाना 30 दिन करना, क्या कभी मुश्किल नहीं लगा आपको ये? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं। अल्लाह का जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम इस बात पे यकीन रखते हैं। कहती हूँ कि कोई भी अगर आप नेकी का काम कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला करवा रहे हैं, आपको जरिया बना रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हर साल करते हैं, इस साल भी हमने किया कि उन जो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, घर तक नहीं पहुंच पाते, उनको छोटा मोटा, देखिए बहुत बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, जो भी पॉसिबल होता है हम उनके रोजा अफ्तार में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं। मैंने अच्छी नियत से शुरू किया हमेशा हर साल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने कंटिन्यू, कभी उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आई। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, तो मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत, और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, हर कोई अपने अपने तौर पे नेकी का काम कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने अपने तौर पे जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रमजान के दौरान एक अहम काम जो नेकी का वो ये होता है, दूसरों को इफ्तार कराना। बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। पिछले कई सालों से मैंने देखा कि लोग कहीं कहीं जगह पे, कुछ लोग जुलेना में, कुछ लोग जामिया के पास, कुछ लोग और कहीं, लोगों को इफ्तार कराते थे। लेकिन इस बार ये चीज़ें मैंने कम देखी इंडिविजुअल लेवल पे। तंजीमी सतह पे जमा इस्लामी के कैंपस में बहुत सारे लोगों के लिए 100, 200, 300 लोगों के लिए इफ्तार इंतजाम होता है। जामिया के कैंपस के अंदर भी बहुत सारे बच्चों के लिए इफ्तार का इंतजाम होता है। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ घूमा पूरे ओखले में, तो मैंने गौर किया कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो सिर्फ एक आदमी यानी कि आसिफ मोहम्मद खान और उनकी बेटी अरीवा खान ने पूरे महीने कम से कम 150 लोगों के लिए रोजाना इफ्तार का इंतजाम किया। हो सकता है कुछ लोग और भी हों जिनको मैं नहीं जान पाया हूँ, नहीं देख पाया हूँ, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि और लोग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जितना घूमता हूँ मैंने गौर किया कि अरीवा खान और आसिफ मोहम्मद खान के अलावा इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी आदमी ने इतने ज्यादा लोगों के लिए रोजाना इफ्तार का इंतजाम किया। इनके घर के पास 9 नंबर पर जहाँ पे इनका घर है, इनके घर के पास रोजाना लगभग 150 लोगों के लिए ये इफ्तार का इंतजाम करते थे, और कम से कम 300 से लेकर 400 लोगों के लिए शरबत का इंतजाम करते थे। अरीवा, ये कंटिन्यू मेंटेन करना आसान नहीं होता। ये आपने या आपके वालिद ने ये कैसे डिसाइड किया कि नहीं हमें एक तो एक कंटिन्यू रखना है, हर साल की तरह इस बार भी करना है, और कंटिन्यू इतने लोगों के लिए रोजाना करना है? इसको मैनेज करना कितना मुश्किल था और कैसे इसको किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शिबली भाई, आज आप आए। और जो आपका सवाल है कि कंटिन्यू करना इस चीज़ को, देखिए ये अल्लाह ताला करवाते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी अगर आप नेकी का काम कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह ताला करवा रहे हैं, आपको जरिया बना रहे हैं। तो हम तो इसमें अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल समझते हैं कि हमें उनको अपने बंदों तक कोई रिज़्क पहुँचाना है, तो उसका जरिया हमें बना रहे हैं। तो देखिए हम कभी ये सोच के नहीं करा कि कैसे होगा, क्या होगा, बस हमने अच्छी नियत से शुरू किया हमेशा हर साल, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने कंटिन्यू, कभी उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आई। और इस बार स्पेशली जो आप भी जानते हैं कि जो हालात हो रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, और स्पेशली जो वॉर स्ट्रिकन कंट्रीज हैं, चाहे वो अभी आप देख रहे हैं ईरान, फिलिस्तीन, और उसके अलावा भी सूडान, कॉन्गो में भी बुरे हालात हो रहे हैं। तो हमारा मोटिव इस मतलब पूरे रमज़ान जो हमने इफ्तार किया, हमने डेली यही दुआ कराई है कि अल्लाह ताला इस नेकी का जो अजर है वो हमारे उन मुसलमान भाई बहनों के लिए आप रखिए कि उनके लिए आसानी का सबब पैदा हो, और जिस तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात से इस मुबारक महीने में, जब हर आदमी चाहता है कि सुकून से रोज़े हों, सुकून से इबादत हो, लेकिन जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रहे हैं तो उनके लिए एक आसानी का सबब पैदा हो। बस इसी नियत से शिवराय हम ये काम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. इस बार मैंने देखा आपको भी और आशीष साहब को भी देखा कि आप लोगों से अपील भी कर रहे थे
कि भाई लोगों ऐसे जो हालात अभी हैं, ईरान की जो सिचुएशन है, तो ऐसे में बजाय इसके कि आप बाजारों में घूमें, या तो आप दुआ कीजिए, नहीं कुछ कर रहे हैं तो अपने घरों में बैठ जाइए आराम से। जी बिल्कुल। देखिए शिव भाई, इस बार का रमजान बहुत अलग तरीके से गुजरा है, और मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैंने पूरे महीने एक भी इफ्तार पार्टी अटेंड नहीं करी। मुझे बहुत इनविटेशंस आए इफ्तार पार्टियों के। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों की, मैं किसी उसमें नहीं कह रही ये बात कि मैं कोई बहुत बड़ी हूं या कुछ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन माहौल ऐसा था और हालात ऐसे थे और दिल ऐसा हो रहा था पूरे महीने कि दिल ही नहीं करा कि किसी तरह की सेलिब्रेशन करी जाए। और ठीक है, कोई ऐसे हम भी खाना खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, कोई हम ऐसा तो नहीं है कि भूखे बैठे हैं। ये एक जिंदगी का हिस्सा है खाना खाना, लेकिन जिंदगी का मकसद बन जाना कि रमजानों में सिर्फ हम लोग मार्केट में घूमें और सिर्फ खाने ही खाएं, इबादतों को पीछे कर दें, तो ये मुझे लगता है थोड़ा मुनासिब नहीं है। और स्पेशली इस बार जब ऑलरेडी हमारे मतलब आप ये समझिए कि मैं भी वहां पैदा हो सकती थी फिलिस्तीन में, आप पैदा हो सकते थे ईरान में, और हम भी शायद उस फेज से गुजर सकते थे। तो हमें कैसा फील होता कि हम वहां पे हमारे घर के लोग शहीद हो रहे हैं या डिटेन हो रहे हैं, और यहाँ पर दूसरे मुल्कों में जो मुसलमान है वो हमारे दर्द में साथ खड़े होने की बजाय अपनी जिंदगियों में मसरूफ हैं। तो देखिए उस एहसास के तहत बस एक ये बात है, बाकी तो सबकी जिंदगियां चली रही हैं, मेरी भी चल रही है, आपकी भी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉलिडारिटी के तहत हम इस बार हमें था कि थोड़ा सेंसिटिव हो जाए मुसलमान, कि जिस तरीके से आपके मुसलमान भाई बहन तकलीफों में गुजर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, उनके लिए थोड़ा हसास होने की जरूरत है। और मैं कहती हूँ अगर आप थोड़ा भी सेंसिटिव हो जाए तो उसमें आपके रमजानों में कोई कमी नहीं आएगी, उल्टा आपकी इबादत में और बढ़ोतरी होती, और उससे अल्लाह ताला आपसे राजी खुशी ही होंगे उस चीज से। तो बस एक यही मकसद था। और आज भी मैं रात भी देख रही थी न्यूज, डेली हम फॉलो कर ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रही है अभी भी वॉर, कोई थमने का नाम नहीं ले रही है, और ईरान में करीबन 2000 के करीब कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, लोग शहीद हो गए हैं। तो उनके लिए बहुत तकलीफ दे वक्त इस वक्त गुजर रहा है, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह आसानी करे उनके लिए। इफ्तार की बात करें जो आप इंतजाम करवा रहे थे, तो क्या रोजाना जो 150-200 लोग आ रहे थे वही लोग सेम लोग थे या मुसाफिर थे? किस तरह के लोग यहाँ पे आपके पास आते थे? देखिए इसमें हर तरह के लोग हैं, मुसाफिर भी होते हैं। मेन हमारा पर्पस यही था कि जो राह चलते लोग हैं या मतलब जो घर नहीं पहुंच पाते हैं इफ्तार के वक्त, मुसाफिर हैं, उनके लिए हम ये एहतमाम कर रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं जिनको इफ्तार के लिए कुछ उनके पास इस तरह के इंतजाम नहीं होते हैं, तो वो लोग भी आ जाते हैं। तो ये ओपन फॉर ऑल है, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ नॉन मुस्लिम्स भी गुजर रहे होते हैं तो उनको भी हम शरबत ऑफर कर देते हैं। तो ये ओपन टू ऑल है, बस बात यही है मेन। लेकिन फोकस हमारा रोजदारों पे ज्यादा रहता है कि उनको हम पहले पकड़ के उनको दे दें, और बाकी लोग भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आसिफ भाई, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत कम लोग इस बार इफ्तार करा पाए लोगों को, बल्कि कराए ही नहीं, ताकि जिसमें 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग हों, नहीं हो पाया। लेकिन आपको मैंने देखा कि आप कई सालों से कर रहे हैं, इस बार भी ये आपने कंटिन्यू रखा। ये कैसे मैनेज किया इसको आपने? क्या कभी दिल में ख्याल आया कि यार नहीं हो पा रहा, रोक देते हैं, या दिल में था नहीं से पूरा करूंगा ही करूंगा? नहीं, देखिए हम ये महसूस करते हैं, हम ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां से हमें ये महसूस होता है कि लोग कोशिश करते हैं रोजे के टाइम के किसी भी तरह से हम घर पहुंच जाएं, लेकिन इतनी मजबूरियां उनके साथ घिर जाती हैं कि आप देखिए कालिंदी कुंज जो यमुना का पुल है, वहां लोग एक एक घंटे जाम में फंसे हुए हैं। एक पानी का गिलास भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा उनको रोजा अफ्तारने के लिए। बहुत से लोग ये इतना चाहते हैं कि एक घूंट पानी मिल जाए जिससे हम रोजा अफ्तार लें, लेकिन कहीं तक भी उनको ऐसा कहीं, क्योंकि उस टाइम पे दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं इफ्तार के टाइम पे। तो हम हर साल कोशिश करते हैं कि जो रोजगार हैं, जो ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, या लेबर क्लास है, बहुत लेबर ऐसी है जो रोजा रखती है, हमारे यहाँ काम करते हैं, एक मौलाना लेबर का, और रोजा रखते हैं और डेली यहीं इफ्तार करते हैं। और टर्री वाले भी बहुत अच्छी खासी तादाद में जो रोजा रखते हैं और बेचारे कमाने के चक्कर में घर नहीं जा पाते हैं। तो और बहुत लोग हैं बसेस में होते हैं, कारों में होते हैं, जो एक चाहते हैं कि कार से हाथ बाहर निकाल के एक गिलास कम से कम रूह अफ़ज़ा का ही हमें मिल जाए। तो हम कोशिश करते हैं, हर साल करते हैं, इस साल भी हमने किया कि उन जो ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, घर तक नहीं पहुंच पाते, उनको छोटा मोटा, देखिए बहुत बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, जो भी पॉसिबल होता है हम उनके रोजा अफ्तार में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन रखते हैं। लगभग 150 लोगों के लिए, जो मैंने देखा है, लगभग 150 लोगों के लिए इफ्तार इंतजाम, लगभग 300-400 लोगों के लिए शरबत इंतजाम, रोजाना 30 दिन करना,
क्या कभी मुश्किल नहीं लगा आपको ये? नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, अल्लाह का जो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हम इस बात पे यकीन रखते हैं और हम हर साल करते हैं। इस साल भी हम कंटिन्यूएशन में करते हैं और थोड़ा कभी कभी अफ्तार में चेंजेस भी करते रहते हैं। समोसा, केला, खजूर कभी और कर देते हैं, कभी बिरयानी का भी रखते हैं। इसी तरह रूह अफ़ज़ा, खस का शरबत, दूध का शरबत, टैंग का शरबत, अलग अलग शरबत भी हम बनाते रहे। शरबत तो अनलिमिटेड रहता है हमारा, 400-500 लोग शरबत पीते हैं, क्योंकि उसके भी आधा घंटे बाद तक रोजदार आते रहते हैं। और जो खाने का आइटम्स हैं वो भी ठीक ठाक, अपने क्या काउंटिंग बताएं, हम जितने लोग आते हैं कोशिश करते हैं कि सबको हमारी तरफ मतलब अल्लाह की तरफ से और उनको रोजा अफ्तार में थोड़ी सी हम मदद करते हैं।